ओम शांति। आज 7 जून 2026 के अव्यक्त महावाक्य हैं, जिनकी ओरिजिनल डेट है 31 मार्च 2010। आज बाप दादा हम सबको बहुत ऊंचे स्वमान की स्मृति दिला रहे हैं कि आप पूर्वज और पूज्य आत्माएं हो। बाप दादा पूछ रहे हैं कि आपको ये स्मृति रहती है कि हम पूर्वज आत्माएं हैं। हमारा निवास स्थान कल्प वृक्ष की जड़ों में है। जड़ों से ही तने को, पत्तों को, सबको शक्ति मिलती है, उनकी पालना होती है। तो आप पूर्वज और पूज्य आत्माएं हो, गायन योग्य भी हो, सिमरण योग्य भी हो। आपको ही सारे संसार की शक्तियों के द्वारा पालना करनी है। जो पूर्वज होते हैं वो क्षमा के सागर होते हैं। आपको सारे संसार की आत्माएं पुकार रही हैं कि आपको भक्तों की पुकार, दुखी आत्माओं की पुकार सुनाई देती है। जितना आप इस दशे में रहेंगे कि हम पूर्वज और पूज्य आत्माएं हैं, तो आपके द्वारा अन्य धर्म की आत्माएं भी अपनेपन का अनुभव करेंगी कि ये हमारे अपने हैं। साथ साथ आपके संबंध संपर्क वाली आत्माएं भी संतुष्टता का अनुभव करेंगी। जो आत्मा जितना इस नशे में रहती है, उतना ही अन्य आत्माओं को अनुभव करा पाती है। बाप दादा बच्चों को स्मृति दिला रहे हैं कि अब अपने पुरुषार्थ को तीव्र करो। कभी कभी शब्द हटा दो, सदा शब्द ऐड करो। एक समय में 3 सेवा करो, मनसा वाचा कर्मणा। बाबा ने कहा अटेंशन प्लीज। एक समय में जब आप तीनों की ही सेवा करते हैं, जितना मनसा सेवा में बिजी रहेंगे उतना निर्विघ्न रहेंगे। अटेंशन दिलाया बाबा ने कि इस सेवा के लिए आपको अपने में विशेषता लानी है। सेवा की सफलता के लिए वो है निमित्त, निर्माण, निर्मल वाणी, भाव, भावना और स्वभाव। जब आप सेवा करते हो तो निमित्त भाव से करो। परिवार को भी समझना बहुत जरूरी है। ये ईश्वरीय परिवार है, प्रभु परिवार है। एक दो की विशेषताओं को जानना, महत्व देना, ये महान सब्जेक्ट है। फिर बाबा ने एक और अटेंशन दिलाया कि 3 पर काट दो, 1 पर लगा दो। और वो 3 पर जो काटने हैं वो है परमत, पर चिंतन, पर दर्शन। 1 पर लगाओ परोपकार, सदा परोपकारी बनो। ब्राह्मण आत्मा अर्थात परोपकारी आत्मा। साथ साथ बाबा ने कहा कि बाप दादा सब बच्चों को फिर से याद दिला रहे हैं कि परिवार की सब्जेक्ट में पास होने के लिए ये जो बीच बीच में भाव स्वभाव की बात आती है, उसके लिए सबको आत्मिक रूप में देखो। सिर्फ आत्मा नहीं, उसकी ओरिजिनल नेचर को देखो। हर एक आत्मा की अनादि गुण के साथ उसका व्यवहार करो। अगर आप उसके वर्तमान स्वरूप को देखेंगे तो मिक्स हो जाता है। यह अभ्यास करने से जो भाव स्वभाव की बातें आती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। साथ साथ बाबा ने धारणा की बात याद दिलाई कि बाप दादा ये चाहते हैं कि अभी मनसा सेवा का टाइम फिक्स करो। जो आत्मा आपके संबंध संपर्क में आती है वो संतुष्टता का अनुभव करे। सेवा का अर्थ है खुशी और संतुष्टता का अनुभव। तो मनसा सेवा का टाइम फिक्स करो, क्योंकि आप पूर्वज और पूज्य आत्मा हो, तो आप सबकी पालना के निमित्त हो। आपने सारे संसार की आत्माओं की पालना करनी है। एकाग्र होकर अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे और डायरी में मुख्य बातों को लिखेंगे, रिवाइज भी करेंगे। मुरली का सार है, पूर्वज और पूज्य के स्वमान में रहे मनसा द्वारा सर्व की पालना करो। पूरे वृक्ष को सकाश दो। पूर्वज और पूज्य के स्वमान में रहे
मनसा द्वारा सबकी पालना करो, पूरे वृक्ष को सकाश दो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के पूर्वज और पूज्य आत्माओं को देख रहे हैं। पूर्वज आत्माएं अपने को समझते हो, पूज्य आत्माओं का निवास कहाँ है? अपने झाड़ को सामने लाओ, उसमें देखो आपका स्थान कहाँ है। जानते हो आप पूर्वजों का स्थान जड़ में है, झाड़ के जड़ में भी है और तना में भी है। तो जड़ के द्वारा ही सारे वृक्ष को पालना मिलती है। तो आप इस सारे वृक्ष के टाल टालियां व पत्तों की पालना करने वाले, सकाश देने वाले पूर्वज हो। पूर्वज के साथ पूज्य भी हो। तना द्वारा लास्ट पत्ते को भी सकाश मिलती है। तो अपने को सारे वृक्ष को सकाश देने वाले अनुभव करते हो। नशा रहता है कि हम पूर्वज सर्वात्माओं रूपी टाल टालियां या पत्तों को सकाश दे रहे हैं। जैसे ब्रह्मा बाप को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं, तो उनके आप साथी बच्चे भी मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हो। सारे वृक्ष की आत्माओं की आप पूर्वज आत्माओं की तरफ आकर्षण है। आप पूर्वज आत्माएं उनकी पालना शक्तियों द्वारा करते हो। जैसे आप सब पूर्वज आत्माओं की पालना बाप ने की, तो बाप ने कैसे की? शक्तियों के द्वारा। वैसे आप भी पूर्वज के नाते से शक्तियों द्वारा उनकी पालना करने वाले हो। आजकल देखते हो सब आत्माएं दुखी हैं, पुकार रही हैं अपने अपने देवी देवताओं को, आओ हमारी रक्षा करो, हमें शांति दो, हमें शक्ति दो। ओ क्षमा के सागर पूर्वज, हमें पालना दो। तो ये आवाज आप पूर्वज आत्माओं के कानों में सुनाई दे रहा है। अनुभव करते हो हम ही पूर्वज हैं। सारे वृक्ष में देखो जो अन्य धर्म वाली आत्माएं भी हैं, तो वृक्ष में टाल टालियां होने के कारण वो भी आपको उसी नजर से देखते हैं। उनके भी पूर्वज आप ही हो। कोई भी धर्म वाली आत्माओं से आप जब मिलते हो तो ये समझते हो कि ये हमारे ही वृक्ष की टाल टालियां हैं। वो भी जब आपसे मिलते हैं तो समझते हैं कि ये अपने हैं। अपनेपन का अनुभव उन आत्माओं को भी हो रहा है और होना है। तो इतना नशा, इतना अंदर से आप लोगों के पास रहम आता है। वो चिल्ला रहे हैं रहम करो। तो अभी समय अनुसार आप सब पूर्वज आत्माओं को मनसा द्वारा शक्तियों की पालना करनी है। समय अनुसार आप पूर्वज आत्माओं को मनसा द्वारा शक्तियों की पालना करनी है। उनकी आवश्यकता है। तो जितना आप अपने पूर्वज के नशे में रहेंगे, उतना आप द्वारा उनकी पालना होगी। वैसे भी देखो किसी की भी पालना लौकिक में भी बड़ों से होती है। वही उनके शरीर के खाने पीने, पढ़ाई, जो सोर्स ऑफ इनकम है, उनका प्रबंध करते हैं। तो जैसे बाप ने आप बच्चों की भिन्न भिन्न शक्तियों से पालना की, वैसे अभी आपका कार्य है सारे वृक्ष के टाल टालियों और पत्तों की पालना करना। ऐसा उमंग आप पूर्वज आत्माओं को आता है। नशा है, पूज्य भी हो। देखो सारे ड्रामा में जितनी आप आत्माओं की कायदे प्रमाण पूजा होती है, उतनी पूजा कोई भी महात्मा धर्म पिता की नहीं होती। आपकी पूजा नियम प्रमाण आरती होना, भोग लगना, ऐसी किसी की भी नहीं होती। गायन देखो आपका कायदे प्रमाण कीर्तन होता है, किसी का भी ऐसे गायन नहीं होता। तो आप पूर्वज के साथ पूज्य भी हो। ड्रामा में आप जैसा पूजन और गायन और किसी का भी नहीं है। बाप दादा ऐसे आप पूज्य और पूर्वज आत्माओं को देख कितना खुश होते हैं।
बाप के दिल से बार बार गीत बजता है, वह मेरे सर्व वृक्ष के पूर्वज और पूज्य आत्माएं, वह मेरे वृक्ष के पूर्वज और पूज्य आत्माएं वहां। तो आजकल बाप दादा आप सब बच्चों को जो आपका स्वमान है, बाप समान संपन्न संपूर्ण बनने का वही रूप देखना चाहते हैं। उसके लिए एक बात बच्चों को ध्यान में रखनी है। बाप दादा ने देखा सब बच्चे पुरुषार्थ बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन सदा शब्द हर एक को अपने पुरुषार्थ में ऐड करना है। अंडरलाइन करेंगे, सदा शब्द को ऐड करना है, अटेंशन देना है। बाप दादा बच्चों से पूछते हैं, जैसे बाप दादा आप सब बच्चों को श्रेष्ठ स्वमानधारी आत्मा के रूप से देखते हैं, वैसे आप अपने को भी ऐसे स्वमानधारी समझते हो। बाप दादा ने देखा बच्चे भी चाहते हैं हम भी अपने राज्य में चलें, अब घर जाना है, ये गीत मन में गाते रहते हैं, अब घर जाना है, अब रिटर्न जर्नी करनी है। इसके लिए बाप दादा ने पहले भी कहा सारा समय अपने को कोई ना कोई सेवा में बिजी रखो। बाप दादा ने देखा सेवा की रुचि, सेवा का उमंग, उत्साह अभी भी बच्चों में है। अच्छी सेवा के समाचार बाप दादा सुनते हैं, लेकिन बाप दादा तीव्र गति में आगे बढ़ने के लिए बच्चों को अटेंशन दिलाते हैं कि सिर्फ एक वाचा की सेवा नहीं, सेवा करते तो हो लेकिन एक समय पर 3 सेवा इकट्ठी करो। मनसा द्वारा सकाश दो, वाचा द्वारा ज्ञान दो, कर्मणा अर्थात आपके संपर्क द्वारा, संबंध द्वारा, चेहरे द्वारा ऐसी सेवा करो जिसका प्रभाव साथ साथ सेवा में हो। एक समय में 3 सेवा इकट्ठी करो, क्योंकि अभी आत्माएं सेवा के लिए चाहती हैं, कुछ फर्क हो, कुछ बदलना चाहिए, तो एक समय पर तीनों सेवा कर सकते हो। चेक करते हो कि जिस समय वाणी की सर्विस करते हैं उस समय मनसा द्वारा, कर्मणा अर्थात संबंध संपर्क द्वारा भी सेवा हो रही है, होती है। साथ साथ जब आप मनसा सेवा कर रही हो तो उस समय कर्मणा अर्थात संबंध संपर्क द्वारा सेवा वो भी हो रही है। जो समझते हैं हम एक ही समय में 3 सेवा करते हैं वो हाथ उठाओ। एक समय पर 3 सेवा, तो भी अटेंशन प्लीज। कभी कभी नहीं, क्या होता है सेवा तो करते हो, सेवा में साथ साथ अपने में और साथियों में संतुष्टता, क्योंकि सेवा का फल है संतुष्टता व खुशी। चेक करो, सेवा तो की, पहले भी सुनाया, सेवा की खुशी तब होती है जब स्वयं, साथी और वायुमंडल सब संतुष्टता के वाइब्रेशन में हो। सेवा की सफलता की 3 बातें विशेष सुनाई थी, याद होंगी। पहला नंबर सेवा अर्थात निमित्त भाव, सेवा में पहला लक्षण होना चाहिए निमित्त भाव। दूसरा निर्माण भावना और तीसरा निर्मल वाणी। निमित्त, निर्माण, निर्मल वाणी, भाव, भावना और स्वभाव, ये सब साथ साथ सेवा में है तो स्वयं भी संतुष्ट, साथी भी संतुष्ट, जिनकी सेवा की वो भी आगे बढ़ते जाएं। निमित्त भाव वाले बाप की तरफ संबंध जोड़ेंगे। अगर निमित्त भाव नहीं तो बाप के नजदीक इतना नहीं आएंगे। तो जब भी सेवा करते हो तो ये चेक करो, भाव, भावना और स्वभाव ठीक रहा। और आजकल बाप दादा ने देखा कि जो मूल बात है बाप दादा की, कि हर एक को अपने को, चाहे कहीं भी सेवा के लिए जाते हो, चेक करो साथी संतुष्ट रहे, क्योंकि सेवा की सफलता है संतुष्टता का फल प्राप्त होना, खुशी प्राप्त हो। साथ साथ एक बात बाप दादा इशारा देते हैं, चलते फिरते संगठन में भी रहते हो, कोई ना कोई का साथ सेवा में होता ही है, तो 1-2 को आत्मा रूप में देखो। आत्मा के रूप में देखते भी हो, अभ्यास भी करते हो, लेकिन जब आत्मा देखते हो तो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार से देखते हो।
ये जो भिन्न भिन्न संस्कार हैं वो भी दिखाई देते हैं। आत्मा देखो, इसमें पास हो, लेकिन किस संस्कार से देखते हो? क्या आत्मा के ओरिजिनल संस्कार से कनेक्शन में आते हो या वर्तमान संस्कार भी सामने आते हैं? जो अनादि गुण है, ज्ञान, पवित्रता, सुख, प्रेम, आनंद और शक्ति, उन संस्कारों को याद करते हुए संपर्क में आते हो या जो वर्तमान में जो अच्छे नहीं हैं उनको याद करते हो? तो बाप कहते आज से किसी को भी एक तो आत्मा रूप में देखो, लेकिन आत्मा के जो ओरिजिनल संस्कार है उस रूप में देखो। तो कभी भी आपस में जो कभी कभी बातें हो जाती हैं वो नहीं होंगी। अभी आत्मा रूप में देखते हो, साथ में वर्तमान संस्कार भी सामने आ जाता, तो आपस में जो संपूर्ण स्थिति होनी चाहिए उसमें दूरी पड़ जाती है। तो ओरिजिनल संस्कार वाली आत्मा देखो। तो ये जो अभी संगठन में रुकावट आती है वो रुकावट खत्म हो जाएगी। ये ब्राह्मण परिवार श्रेष्ठ परिवार है। ब्राह्मण परिवार श्रेष्ठ परिवार है। परिवार की बहुत महिमा है। ये ईश्वरीय परिवार बार बार नहीं मिलता, कल्प में एक बार ये ईश्वरीय परिवार मिला है। इतना बड़ा परिवार सारे कल्प में नहीं मिलता। परिवार की भी विशेषता को जानना, परिवार में चलना, ये महान सब्जेक्ट है। पहले भी सुनाया, इस ज्ञान का फाउंडेशन है निश्चय, और निश्चय में 4 बातें हैं। बाप दादा साथ में है ही, और नॉलेज में, ड्रामा में, परिवार में, सब में निश्चय हो। तो निश्चय बुद्धि हो, सहज पुरुषार्थी बन जाते हो। जैसे बाप दादा में निश्चय है, ऐसे परिवार में भी निश्चय बहुत आवश्यक है। जैसे बाप दादा में निश्चय, ऐसे परिवार में भी निश्चय आवश्यक है। जैसे देखो, जब कोई भी बात की पैकिंग करते हो, कोई भी चीज पैक करते हो तो क्या करते हो? चारों तरफ टाइट करते हो। एक तरफ भी अगर टाइट नहीं किया तो हलचल होती है। ऐसे ही बाप नॉलेज में भी विशेष ड्रामा और परिवार, 4 ही बातें मजबूत नहीं तो विघ्न आते हैं। चारों में ही पक्का निश्चय हो, बाबा में, परिवार में, ड्रामा में, बाबा ने कहा सब में पक्का निश्चय हो। बाप, नॉलेज में भी विशेष ड्रामा और परिवार की नॉलेज, अगर स्वयं भी अगर चारों बातों में मजबूत नहीं तो विघ्न आते हैं। विघ्नों को पार करने में अटेंशन देना पड़ता है। इसलिए परिवार की पहचान, परिवार से प्यार, एक दो को समझना, ये बहुत आवश्यक है। परिवार की पहचान, परिवार से प्यार, एक दो को समझना बहुत आवश्यक है। पूर्वज हो, पूज्य हो, तो ये बातें अपने में या साथियों में लानी है। क्या भी हो, नंबरवार तो है ना, लेकिन ब्राह्मण परिवार का विशेष कार्य है दुआ देना, दुआ लेना। कई बच्चे कहते हैं ड्रामा अनुसार हर एक का पार्ट अपना अपना है। कई बच्चे कहते हैं दूसरा क्रोध करता है। अभी दुआ लेगा, कैसे दुआ लेगा? दुआ तो लेगा नहीं, क्रोध आएगा। बाप दादा कहते हैं अच्छा संस्कारवश वह बद्दुआ देता है। आप दुआ देना चाहते हो, वो बद्दुआ देता है। उसने बद्दुआ दी, पर लेने वाला कौन? लेने वाले आप हो या वो देने वाला है, आप लेने वाले हो। तो उसकी बद्दुआ आपने ली क्यों? अगर आत्मा को ओरिजिनल संस्कार से देखो तो आपको रहम आएगा। स्वयं भी सेफ रहो, बद्दुआ लो नहीं। लेने वाले आप हो, ना दो ना लो। बाप दादा आज सब बच्चों को होमवर्क देते, कभी भी किसी को आत्मा रूप में देखो, वर्तमान संस्कार के रूप में नहीं देखो। आत्मा कहा तो उस आत्मा के जो निजी संस्कार है, उस निजी संस्कार के रूप में संबंध में भी आओ और दृष्टि में भी उस दृष्टि से देखो। तो ये जो विघ्न पड़ते हैं जिसके कारण पुरुषार्थ में तीव्रता नहीं आती, अभी वृत्ति बदलेंगे, दृष्टि बदलेंगे तो बातें समाप्त हो जाएंगी। अगर वृत्ति बदलेंगे, दृष्टि बदलेंगे तो सब बातें समाप्त हो जाएंगी। किसी की क्या भी बातें देखते हो, बाप दादा ने पहले भी कहा सदा ब्राह्मण परिवार का एक एक का फर्ज है शुभ भावना, शुभ कामना देना।
शुभ भावना, शुभ कामना लेना आपका फर्ज है। शुभ भावना लेना, शुभ भावना देना, उस संस्कार से देखो और चलो। एक और भी बात बताते हैं, पहले भी बताया, कहां कहां संगठन में कभी कभी पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, और इन तीन पर को काट दो, एक पर रखो। वो एक पर है परोपकार। पर उपकार करना है, परोपकारी बनना है। ब्राह्मणों का स्वभाव है परोपकारी, पर दर्शन नहीं। ये पर काट दो, ये तीनों बहुत नुकसान करते हैं। इसलिए अपना स्वमान सदा याद रखो, मुझ ब्राह्मण आत्मा का स्वमान है परोपकारी। तो दूसरी सीजन में बाप दादा हर बच्चे में ये परिवर्तन देखना चाहते हैं। हो सकता है बाप दादा मुबारक देते हैं, एक दो को अटेंशन दिलाते रहना। क्या करना, रोज रात को सोने से पहले, बाप दादा को गुड नाइट करने के पहले अपने सारे दिन का पोता मेल देना। अच्छा किया, बुरा किया, जो भी किया, बाप को पोता मेल दे के बुद्धि को खाली करके गुड नाइट करना और बाबा की याद में सो जाना। फिर आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। पहले पहले अपने को खाली करना, बुद्धि में कोई बात नहीं रखना। बाप के रूप में सारा पोता मेल सच्ची दिल का दे दिया तो आपको धर्मराजपुरी में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सच्ची दिल पर साहिब राजी हो जाएगा तो होमवर्क मिला, एक तो अपने पूर्वज पूज्य स्वरूप की सेवा चलते फिरते कर सकते हो। बाबा ने देखा, ये जनक बच्ची ने तबीयत खराब होते हुए भी कराची की सेवा में विशेष मनसा सकाश दी। चाहे निमित्त कोई भी है, लेकिन इसने प्रैक्टिकल किया। वहां की आत्माओं को सकाश मिली और आगे आगे उमंग में बढ़ रहे हैं। तो ऐसे बाप दादा ने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखा, तो आप सब भी कर सकते हो। दुखी को, चिल्लाने वाले को खुशी की लहर पहुंचा सकते हो। आपके भक्त आपको ही पुकार रहे हैं, हमारे देवी देवता कब आकर हम पे रहम करेंगे। आपको सुनाई नहीं देता? बाबा को बहुत सुनाई देता है। हर एक इष्ट को पुकार रहे हैं। आप नहीं जानते हो हमारे भक्त कौन से हैं, लेकिन भक्त तो जानते हैं ना, वो तो पुकारते हैं। आप हर ब्राह्मण आत्मा के भक्त हैं, चाहे ढीले हो चाहे होशियार, भक्त आपके भी हैं, क्योंकि जड़ में बैठे हो ना, तो आपका सकाश देने का पार्ट है। तो अभी मनसा सेवा को बढ़ाओ। जितना बिजी रहेंगे उतना निर्विघ्न रहेंगे। अंडरलाइन करेंगे, जितना बिजी रहेंगे उतना निर्विघ्न रहेंगे। कर सकते हो ना? मनसा सेवा करना जानते हो ना? अच्छा नियम पूर्वक करते हो या कभी कभी? अगर कभी कभी करते हो तो उसको रेगुलर करो, थोड़ी करते हो उसको और बढ़ाओ, क्योंकि सारे कल्प की सेवा आपके भविष्य का आधार है। चाहे पुजारी बनेंगे, चाहे राज्य अधिकारी बनेंगे, दोनों का आधार अभी की सेवा, अभी की अवस्था है, अभी का बोल, अभी का संबंध संपर्क है। इसलिए बाप दादा यही चाहते हैं, जितनी परसेंटेज अभी है उससे बढ़नी चाहिए। वैसे तो बाप दादा पहले से कहते हैं, करना है तो अभी करो, कभी नहीं। बाप दादा को कभी के गीत बहुत सुनाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे करके सुनाते हैं। बाप दादा को कभी के गीत अच्छे नहीं लगते, अभी अभी के गीत अच्छे लगते हैं। कभी कर लेंगे, नहीं, अभी करना है। तुरंत दान महापुण्य, समझा अभी क्या करना है। अच्छा बाप दादा सभी चारों ओर के बच्चों को देख खुश भी होते हैं। बाप दादा बच्चों के सिवाय अकेला कुछ नहीं करना चाहता, इसलिए हर रोज बच्चों का आह्वान करते हैं। बाप दादा बच्चों का आह्वान करते हैं, तीव्र पुरुषार्थी बच्चे, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, अब चलो। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, तीव्र पुरुषार्थी बच्चे, अब चलो। चारों ओर के बच्चों को बाप दादा देखकर, चाहे सम्मुख बैठे या कहां भी, सभी को बाप याद है। बाप को भी कौन याद है? चारों ओर के बच्चे याद हैं, क्योंकि बाप हर बच्ची के लिए ये आशा रखते हैं, हर बच्चा बाप समान बनना ही है।
बाप की हर बच्चे में जो आशाएं हैं, वो जानता है कि नंबरवार है, लेकिन फिर भी अपने नंबर अनुसार भी संपन्न तो बनना है ना। हर एक के पुरुषार्थ को भी देखते हैं, क्या क्या कर रहे हैं। बाप को बहुत प्यार आता है। बच्चे जब मेहनत करते हैं तो बहुत प्यार आता है कि मेहनत से छूट जाएं, प्यार में खो जाएं। प्यार में मेजॉरिटी पास है, लेकिन बातों में आ जाते हैं तो बाप को भूल जाते हैं। जब बातों में आ जाते हैं तो बाबा को भूल जाते हैं। अभी बातें बाबा को समर्पित कर देंगे। चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का पदम पदम गुणा प्यार, दिल का दुलार स्वीकार हो। सभी को, मालिक बच्चों को आप लाख लाख बधाइयां दे रहे हैं। उड़ते चलो, उड़ाते चलो। बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है, स्वस्थिति द्वारा सब परिस्थितियों को पार करने वाले निराकारी अलंकारी भव। स्वयं की स्थिति द्वारा सब परिस्थितियों को पार करने वाले निराकारी अलंकारी भव। स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों को पार करने वाले निराकारी अलंकारी भव। जो अलंकारी हैं वो कभी देअंकारी नहीं बन सकते। निराकारी और अलंकारी रहना, यही है मन मना भव, मध्याजी भव। जब ऐसी स्वस्थिति में सदा स्थित रहते तो सब परिस्थितियों को सहज ही पार कर लेते। इससे अनेक पुराने स्वभाव समाप्त हो जाते हैं। स्वयं में आत्मा का भाव देखने से भाव स्वभाव की बातें सब समाप्त हो जाती हैं और सामना करने की सर्व शक्तियां आ जाती हैं। स्लोगन है, संकल्प का एक कदम आपका, सहयोग के 1000 कदम बाबा के। संकल्प का एक कदम आपका, 1000 कदम बाप दादा के। सदा हर्षित रहने के लिए अपने नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। जो अपनी व दूसरे की बीती को नहीं देखते, सेकंड में फुल स्टॉप लगाते हैं, वो सरल चित्त होते हैं। और जो सरल चित्त होते हैं, उनके नैनों से, मुख से, चलन से मधुरता व हर्षित मुखता प्रत्यक्ष रूप से देखने में आती है। ऐसी सरल चित्त स्थिति वाले दूसरों को भी सरल चित्त बना देते हैं। सरल चित्त माना जो बात सुनी, देखी कि वह सार युक्त हो, सार को ही उठाएं। जो बात देखी, सुनी, सार को ही उठाएं। आज हम सब बाबा से प्रॉमिस करेंगे कि हम अपने पूर्वज और पूज्य स्वरूप में रहकर सबको सकाश देंगे। प्रतिदिन 15 मिनट सकाश देने की सेवा जरूर करेंगे। साथ साथ 3 पर काटकर परोपकारी बनेंगे। कल्प वृक्ष का चित्र सामने लाएं, अनुभव करें आप बाप दादा के साथ बैठे हैं। एक तरफ बाबा, एक तरफ मम्मा, बीच में आप स्वयं हैं। परमात्मा शक्ति अपने में समाकर सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को दिल से ब्लेसिंग्स दे। सबका कल्याण हो, सभी शक्तिशाली रहें, निर्विघ्न रहें। मैं पूर्वज पूज्य आत्मा हूं। आज का अव्यक्त ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अगर बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर जो कॉर्नर में शो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें।